झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। होली का जश्न मनाते जमीन पर गिरी छात्रा। अब स्कूली बस्तों पर सीएम सुक्खू की फोटो वाले स्टिकर। हिमाचल में कबाड़ टैक्स वसूलने की तैयारी। सीएम सुक्खू ने किया आईजीएमसी की नई ओपीडी का उद्घाटन। शिमला के जुब्बल में पास को लेकर हुई एचआरटीसी ड्राइवर और गाड़ी चालक में कहासुनी। जिला मंडी में लंबे अंतराल के बाद बुधवार को दोपहर बाद हुई बारिश से किसानों बागवानों के चेहरे खिल उठे और लोगों ने मार्च माह में बढ़ती गर्मी से राहत मिली। गर्मी की वजह से कुछ किसानों की मटर आदि की फसलें सूखने के कंगाल पर थी। बारिश होने से उन्हें संजीवनी मिल गई। बारिश से किसान अब सेब के पौधे में यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट खाद डालने में जुट गए। सूखे के कारण बागवान सेब के पौधों में नाइट्रोजन और पोटाश नहीं डाल पाए थे। डॉक्टर शरद गुप्ता का कहना है कि फलदार पौधे का जीवन लंबा होने के कारण उनमें पोषक तत्व के रूप में अच्छी फसल के लिए आवश्यक तत्वों की उपलब्धता के लिए जमीन में प्राप्त नमी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि लंबे समय तक वातावरण में नमी नहीं बनती है तो बागवान नमी की अवस्था में HMO का स्प्रे ना करे। इस स्प्रे को करने का उपयुक्त समय ग्रीन टिप से लेकर टाई कलेक्टर तक है। प्रगतिशील बागवान रंजनी रावत, डॉक्टर किशोरी लाल शर्मा, डॉक्टर जगदीश शर्मा, चमन लाल गुप्ता, सुरेश शर्मा, सुमित गुप्ता आदि ने कहा कि सेब की खेती बादाम, खुमानी पलम, ब्लैक अंबर, मटर गदम व सब्जी उत्पादन में संजीवनी बूटी का काम किया है तथा जितनी बारिश होगी उतना ही सेब की फसल को फायदा पहुंचेगा और किसान बागवानों को आर्थिक लाभ ही होगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटखाई थाना इलाके में पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने टिक्कारी में सड़क किनारे लगाई गई दुकान से भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। यहां दूसरे राज्यों की शराब का भंडारण किया हुआ था। पुलिस ने इस छापेमारी में कुल 78 पेटी अंग्रेजी व देशी शराब एवं बियर बरामद की है। थाना कोटखाई में इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हिमाचल के शिमला में लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा को होली का जश्न मनाना पड़ा महंगा। नाचते हुए 21 साल की अर्पिता को अचानक धक्का लगा और वह जमीन पर गिर गई। गिरने की वजह से उसके सिर में चोटें आई, जिसके बाद उसे दोस्तों ने एम्बुलेंस बुलाकर तुरंत आईजीएमसी पहुंचाया। डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन करवाया जिसमें पता चला कि उसे हेड इंजरी हुई है। डॉक्टर ने बिना देरी किए रात में उसका ऑपरेशन किया और वह सफल रहा। अभी अर्पिता की हालत स्थिर बताई जा रही है। आईजीएमसी सीएमओ डॉक्टर सोमेश शर्मा ने कहा कि छात्रा का ऑपरेशन किया गया। वह मूल रूप से केरल की रहने वाली है। घटना की जानकारी उसके पिता मोहन कृष्णन को फोन कॉल के जरिए दे दी गई थी। यूनिवर्सिटी के जिस हॉस्टल में अर्पिता रहती है उन्हें भी इसकी जानकारी दी गई। हॉस्टल वार्डन वर्षा आईजीएमसी पहुंची। वार्डन वर्षा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि उनके हॉस्टल की एक छात्रा होली खेलते हुए गिर गई, जिसे चोट आई है। प्रारंभिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से जिला हमीरपुर के 6 शिक्षा खंडों में स्कूल बैग का आवंटन शुरू कर दिया है। शीघ्र ही पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के 13,782 विद्यार्थियों को स्कूल बैग मिलेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग के पास 5 माह पूर्व स्कूल बैग की सैंपल रिपोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के कारण विद्यार्थियों को बैग नहीं मिल पाए। बाद में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल होने से बैग पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो होने से सरकार ने स्कूल बैग के आवंटन पर रोक लगा दी थी। अब 4 माह बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से सरकार के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री सुक्खू की फोटो के स्टिकर जिला शिक्षा उप निदेशकों को बांटे गए हैं। इन स्टिकरों के माध्यम से स्कूल बैगों पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की फोटो को ढका जाएगा और स्कूलों में विद्यार्थियों को बैग आवंटित किए जाएंगे। स्टिकरों पर मुख्यमंत्री सुक्खू का फोटो छपा है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री का चेहरा छिपाने के लिए तथा नए मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए स्टिकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बैगों के आवंटन के दौरान शिक्षकों को सीएम की फोटो के स्टिकर भी आवंटित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आय के साधन जुटाने के लिए कबाड़ से टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है। कबाड़ की दलाली से मोटा मुनाफा कमाने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सुक्खू सरकार जल्द स्क्रैप पॉलिसी भी लाने जा रही है। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सुक्खू सरकार बिल पेश करेगी।
हिमाचल में कबाड़ का करोड़ों का कारोबार है। खासकर हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों से हर दिन भारी मात्रा में लोहा, प्लास्टिक और गत्तों का कबाड़ निकलता है। इस कबाड़ को बेचने के लिए फैक्ट्रियों पर पॉलिटिकल प्रेशर काफी रहता है। कबाड़ पर अभी तक किसी तरह का टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, लिहाजा कबाड़ बेचने वालों को भारी मुनाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार कबाड़ का कारोबार करने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए इसे टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी कर चुकी है। उद्योग विभाग टैक्स लगाने के लिए बिल तैयार कर रहा है। एक अनुमान के अनुसार कबाड़ पर टैक्स वसूली से सरकार को सालाना 500 से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक की आय होने का अनुमान है। इस पर सभी वर्कआउट किया जा रहा है। विधानसभा में चर्चा के बाद सामने आएगा कि सरकार कबाड़ से कितना टैक्स वसूलेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों में कबाड़ का करोड़ों रुपए का कारोबार है। आय के साधन जुटाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि कबाड़ को भी टैक्स के दायरे में लाया जाए और इसके लिए सरकार स्क्रैप पर टैक्स वसूली के लिए विधानसभा में बिल लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की नई ओपीडी का उद्घाटन किया। इस ओपीडी की लागत 104 करोड़ रुपए है। इससे हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में हिमाचल प्रदेश की बदली हुई सूरत नजर आएगी और आईजीएमसी की ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर 13 मंजिल नए भवन में शिफ्ट हो गई है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर को भी जनता को समर्पित किया। नए भवन में ओपीडी और ट्रॉमा सेंटर आने के बाद प्रदेश की जनता को भीड़भाड़ से निजात मिलेगी। ओपीडी व ट्रॉमा सेंटर लगभग 136 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ब्लॉक में जो सुविधा होनी चाहिए वो सब प्रकार से जनता को मिलेगी। नई सुविधा है, लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी। इस दृष्टिकोण से हमने इसका आज उद्घाटन किया। सर, मेडिकल रिफॉर्म्स की आपने बात की है, कितना इम्पोर्टेंट है? जैसा आपने प्रेशर्स की बात की है, जो मेडिकल स्टाफ है, चाहे डॉक्टर्स है, उनके वर्किंग आवर्स प्रॉपर हैं, किस तरह के रिफॉर्म्स लाए जाएंगे? देखिए, कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बता नहीं सकता, वो हमारा जब बजट आएगा उसमें आएगी, लेकिन मेडिकल रिफॉर्म्स की बहुत अधिक जरूरत है। हम उस व्यवस्था में नहीं चल सकते जो 40 साल से व्यवस्था चलती आ रही है। इस व्यवस्था में हमने परिवर्तन के लिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का आपको बताया है, इसी प्रकार और विभागों में भी हम परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट कहाँ से लाना उस दृष्टिकोण से भी कर रहे हैं। पहले हम बजट का प्रावधान करेंगे, उसके बाद लगाएंगे। पर कैजुअलिटी में तो हमने ये मन बनाया है कि अब पूरी तरह से इसमें जितना ज़्यादा स्टाफ हम देंगे उसको रखने के लिए, अभी हमने स्टाफ स्ट्रेंथ आपको बता दिया, उसके लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया गया। और कैसे डिपार्टमेंट मजबूत हो उस दृष्टिकोण से भी हम आगे कार्य कर रहे हैं। जो वैकेंट पोस्ट है उनको जल्द भरा जाएगा। कितनी लागत होगी? इस ट्रॉमा सेंटर पर 104 करोड़ रुपया, टोटल बिल्डिंग पर 104 करोड़, ओपीडी में 104 है और ट्रॉमा में 32 करोड़। अगर आपने कहा 10 साल ये हर प्रकार से आपको भी स्टडी करना है। योजनाएं युद्ध स्तर पर हम लोग बना रहे हैं और हमारा जो विजन है कि कैसे समृद्ध प्रदेश बनेगा वो बजट में आएगा। आप बजट को भी देखेंगे, उसमें उस बजट की हमारी निरंतर मीटिंग हो रही है, कैसे हमने आगे बढ़ना है। हम कभी कर्जे के सहारे प्रदेश को जीवन भर नहीं चला सकते। 75,000 करोड़ और प्लस 11,000 करोड़, 86,000 करोड़, 5,000 करोड़, 91,000 करोड़ प्रति व्यक्ति अगर हम कर्ज पर चलते रहेंगे तो हम कितना पैसा तो हम कर्ज के रूप, ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा और उसकी गहराई तक जाकर उसको ठीक करना पड़ेगा। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप अभी 1-1.5 साल में पूरे मेडिकल साइंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी से भरपूर हमारे हॉस्पिटल देखेंगे। अभी पैट स्कैन की सुविधा नहीं है, यहाँ से पैट स्कैन के लिए जाना पड़ता, तो हमने 3 मेडिकल कॉलेज में पैट स्कैन की सुविधा कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस हमने बनाने की बात की है। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन आपको ये लगेगा कि मेडिकल रिफॉर्म्स हुए हैं। में किसी भी वक्त हो सकता है, इसमें तो अभी कोई ऐसी जब भी संभावना होगी, अभी तो आज के दिन तो नहीं है, पर कल के दिन क्या कह सकते हैं। सर, जो है उसमें बजट का प्रावधान कर दिया गया। अब
खरीदने की प्रक्रिया होती है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया होती है, सब दृष्टिकोण से ना एक कंपोजिट प्लान बनता है कोई चीज शुरू करने से पहले। उसमें समय लगता है और उस समय के अनुसार हम इसको करते हैं। सर डील कर रही है सरकार। देखिए, नारकोटिक्स में हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी है और आप देख रहे होंगे कि शिमला में आए दिन छापे पड़ रहे हैं और शिमला में आए दिन छापे करके चिट्टा के लोगों को पकड़ा जा रहा है अब, और पूरे हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। लेकिन कानून कहीं कमजोर है, उस कानून को कैसे मजबूत करना हो इस विधानसभा सेशन में देखेंगे। और मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हम उसमें कड़ा कानून लाने जा रहे हैं। कई कानून हमारे काफी पुराने हैं, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी थे, आज की परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी नहीं है। तो हमें मैंने इसीलिए भाषण में कहा कि हमें भविष्य की चुनौतियों के साथ चलना होगा, उनका सामना करना पड़ेगा, उनको निपटाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी तो 3 महीने हुए हैं, परिवर्तन के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम आए हैं, हम सत्ता सुख के लिए भी आए। जुब्बल के सावड़ा में सरकारी बस और गाड़ी के पास को लेकर मामूली बहस मारपीट में बदल गई। चंद्रपुर निवासी रोहित राजटा ने सावड़ा पुलिस चौकी में दी शिकायत के मुताबिक हाटकोटी कैंची के पास तरोड़ से रोडो आ रही एचआरटीसी बस चालक के साथ पास को लेकर बहस हुई, जिसके बाद चालक ने डंडे से उस पर हमला किया और गाड़ी में तोड़फोड़ की। स्थानीय पंचायत के उप प्रधान विक्की चांचटा ने जांच की मांग की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चल भी चल, जोर से बोलो। नाक 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 लगा। हाँ नाक लगा, नीचे लगा। चल, इधर 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 जोर से बोलो। इधर। अब अपना नाम बोलो, अपना नाम बोलो। नाम बोल रोड उसी की जगह से, ये भी तो पूछ लिया। और मैं दादा सर मैं डाउनलोड कैसा बोले। और मैं रोहित राष्ट्र से माफी मंगाता हूँ और पूरी खटासू की जनता से। ठीक है। ठीक है।